नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं हूं संजना और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं उस चित्रकारी के बारे में जो केवल अपने नाम मात्र से ही सिर्फ देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं बिहार के मिथिलांचल की सबसे खूबसूरत कलाकारी मधुबनी चित्रकला के बारे में, जिसे मिथिला चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम मिथिला की प्रमुख कला परंपरा भी कह सकते हैं। इस चित्रकला की सबसे खास बात यह है कि इसे प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है और मुख्यतः महिलाओं द्वारा ही बनाया जाता है। मधुबनी चित्रकला का आरंभ एक साध्वी स्वर्गीय महासुंदरी देवी ने रंगीन चित्रकला का परिचय देकर 1960 में किया था। कहा जाता है कि माता सीता और श्री राम के विवाह के समय राजा जनक ने यह चित्रकारी महिला कलाकारों से करवाई थी। पुराने ज़माने में यह कला हमें गांव की झोपड़ियाँ जो मिट्टी से लिपी होती हैं उनमें देखने को मिलती थी, पर इसकी कारीगरी सबसे ज़्यादा पेपर के कैनवास या कपड़े पर देखने को मिलती है। मधुबनी चित्रकला बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। इसे मिथिला की फोक पेंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि इस चित्रकला में मिथिला की संस्कृति को दर्शाया जाता है। इस चित्रकला में कुल देवी देवताओं का भी चित्रण किया जाता है। चित्रकारी में हमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर के साथ प्राकृतिक दृश्य जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों के दृश्य भी देखने को मिलते हैं। इस शैली के चित्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है भित्ति चित्र, जिसमें चिकनी मिट्टी व गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल की गोंद को मिलाकर दीवारों पर लिपा जाता है। गाय के गोबर का प्रयोग दीवार पर एक विशेष चमक लाने के लिए किया जाता है, क्योंकि एक खास तरह का रसायन पदार्थ पाया जाता है। लेकिन इसे भी परंपरा अनुसार ही बनाया जाता है। जैसे इसे हम घर के 3 खास हिस्सों में ही बना सकते हैं, जैसे पूजा स्थान, कोहबर कक्ष और विवाह वाले घरों में केवल बाहरी दीवारों पर। इस चित्रकला में माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी गणेश, विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किया जाता है। देवी देवताओं के अलावा प्राकृतिक दृश्यों, रम्य नज़ारों के चित्रण के साथ साथ पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, पत्ती इत्यादि को स्वास्तिक की निशानियों से सजाया जाता है। मधुबनी चित्रकला एक ऐसी कला शैली है जिसमें चटकदार रंगों का प्रयोग करके इसकी खूबसूरती को निखारा जाता है, जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला। इसके साथ कुछ हल्के रंगों जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग का भी प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला की सबसे खास बात यह है कि इन रंगों को भी घर में प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी का उपयोग करके, केले के पत्ते का उपयोग करके, लाल रंग पीपल की छाल का उपयोग करके बनाया जाता है। भित्ति चित्रों के साथ साथ बिहार में रंगोली भी बनाई जाती है, जिसे घर के दरवाज़ों पर बनाते हैं। पुराने ज़माने में इसे खेतों में फसल की पैदावार अच्छी हो इसलिए बनाया जाता है, पर अब इसे किसी भी शुभ काम के लिए बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए माचिस की तीली या बॉक्स की कलम का प्रयोग करते थे। मधुबनी चित्रकला का दूसरा रूप है अरीपन चित्र, जिसे घर के आंगन या चौखट के सामने ज़मीन पर बनाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि इस चित्रकारी में औरतें चावल को पीसकर उसमें ज़रूरत के अनुसार रंग मिलाकर उसे वो अपनी हाथों और उंगलियों से बनाया करती हैं। मधुबनी चित्रकला की आज भी उतनी ही महत्वता है जितनी पहले थी, पर इसकी कलाकारी में अब थोड़े बदलाव आ गए हैं। जैसे हाथों और उंगलियों की जगह अब ब्रश ने ले ली है ताकि इसकी वृद्धि बढ़ाई जा सके। लेकिन आज भी चित्र में प्रयोग किए जाने वाले रंग जैसे हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल इत्यादि घरेलू वस्तुओं और वनस्पतियों से ही बनाया जाता है। हालांकि अब इनमें सिंथेटिक रंगों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा हरा, पीला, नीला, केसरिया, लाल, बैंगनी इत्यादि रंग। वर्तमान में इसे केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली है। इसे बचाए रखने के लिए और इसमें नवीनता लाने के लिए सरकार द्वारा भी कई प्रयास किए गए हैं, जैसे नए नए कलाकारों को नई तकनीकों के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिनके लिए कई प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है। इसकी बिक्री के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाती हैं। जापान में मधुबनी पेंटिंग के इतिहास से जुड़ी एक संग्रहालय का भी निर्माण किया गया है। यहाँ तक कि 2018-19 में भारतीय रेल के समस्तीपुर मंडल ने एक ट्रेन भी चलवाया था, जिसके ऊपर मधुबनी पेंटिंग की कारीगरी की गई थी, जिसमें दरभंगा, मधुबनी के 50 से 60
कलाकारों ने अपनी मेहनत दिखाई, जिसके कारण इसे विश्व भर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर बहुत प्रशंसा और प्रसिद्धि मिली। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।